ऐसी जो चर्चाएं सुनने का प्रयास करते हैं वो निश्चित ही संवेद भावों से निर्वाण को भविष्य में प्राप्त करते हैं। अगर आप इस प्रकार से सुनने का प्रयास करते हैं कि जिससे हमारे चित्त में आनंद बसे, जिससे हमारे अंदर कुछ परिवर्तन के भाव आए, तो आपका सुनना सार्थक है। अन्यथा सुनना किसी काम का नहीं है, बस समय पास करना है। क्या करना? चित्त लगाकर सुनने वाले श्रोता श्रेष्ठ कहलाते हैं। चित्त लगाकर सुनने वाले श्रोता श्रेष्ठ कहलाते हैं। हित अहित का विवेकी जो बन, हित अहित का विवेकी वो पाप ताप भय हटाते हैं। 14 लक्षण आचार्यों ने सम्यक श्रोता के बतलाए हैं। जो पंचेंद्री हैं, संगी हैं, सोच समझ की बुद्धि पाई है। 14 प्रकार के लक्षण यहाँ श्रोताओं के बोले गए। ख्याल करना, श्रोता, 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 ये 3 पहले समझो। एक एक चीज समझाएंगे। आज खूब बोलेंगे, बिल्कुल रविवार है, बिल्कुल फ्री है, पर चिंता मत करो। एक श्रोता, एक श्रोता और एक श्रोता, तीनों में से आप कौन है? श्रोता जो सुनकर अपने आत्म कल्याण के लिए जागृत होता है। हम पूरा प्रवचन तो नहीं, लेकिन एक बात तो अपने जीवन में उतारेंगे। हम पूरी बातों को तो नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा हमारी तिजोरी नहीं है कि हम पूरी बातों को अपनी तिजोरी में रख पाए, लेकिन एक बात तो अपने जीवन की इस तिजोरी में उतारेंगे। वो श्रोता है जो सुनकर श्रवणता को प्राप्त हो जाता है। श्रवण करते 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 श्रवणता को प्राप्त हो जाओ तो समझ लेना तुम सम्यक श्रोता हो। श्रवण सुनने वाला, श्रवण सुनाने वाला। श्रवण ही बनेगा हो या श्रवण भी बनोगे। ख्याल करके रखना, श्रवण सुनने वाला है और श्रवण सुनाने वाला है, क्योंकि श्रवण ने अपने जीवन में उतार लिया है और श्रवण करने वाला सुनता ही है। ख्याल करना, श्रोता वो है जो श्रवण करते 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 एक दिन श्रवण बन जाता है। मतलब सुनते 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 एक दिन सुनाने वाला बन जाता है। क्या करना? हमारे तीर्थंकरों ने कितना नहीं सुना। तीर्थंकरों ने हमारे बहुत सुना, जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ सुनते ही रहे। भगवान महावीर स्वामी ने 12 साल सुना, बोले नहीं। 12 साल तक सुनते रहे, श्रवण करते रहे। जो जिसने बोला, गाली दी तो भी सुना, गीत गाए तो भी सुनी, श्रवण किया। 12 साल बोले नहीं, और अभी तो 2 किताब पढ़ी नहीं, बोलना शुरू। केवल ज्ञान तो छोड़ो, लेवल ज्ञान नहीं है, फिर भी बोलना शुरू। और आप विचार करके लगना, हमारे आचार्यों ने कहा केवल सुनने की कला अच्छा है। मालूम कैसे? चातक पक्षी की तरह। चातक पक्षी बार बार देखता है कब मेरा पक्षी आएगा, कब मेरा प्रेमी आएगा। बार बार देखता है, टकटकी लगा के देखता है। वो सुनने की कला है। और आप विचार करना, अगर आपका किसी से प्रेम हो जाए ना, जिसके प्रति प्रेम हो जाए, अगर बेटे को माँ से प्रेम हो जाए तो बेटा ये सोचता है माँ बोलती रहे मैं सुनता रहूँ, माँ बोलती रहे मैं सुनता रहूँ, माँ बोलती रहे मैं सुनता रहूँ। पिता को बच्चों से प्यार हो जाए तो छोटा बच्चा बोलता है ना तुतली भाषा में, कितना अच्छा लगता है। ये बोल तो है, और आप बड़ी कहते महाराज पापा बोलना सीख गया। हाँ, ख्याल करना, जिसके प्रति तुम्हारे अंदर प्रेम
लोगों की बातों में इतना अंतर होता है, कुछ लोगों की बातों में इतना अंतर होता है, कुछ दिल में उतर जाते हैं और कुछ दिल से उतर जाते हैं। कोई कोई लोग जब बातें करते हैं, आपसे चर्चा करते हैं, तो वो लोग दिल में उतर जाते हैं, लगता है कि बोलते ही रहें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों से वो दिल से उतर जाते हैं। आप विचार करना, आपके पास श्रोता की संगति है, केवल सुनने की कला। जब तुम्हारे पास सुनने की कला आ गई तो समझ के लगना तुम जीवन में सफल पा जाओगे। सुनो ज्यादा, बोलो कम। इसीलिए परमात्मा ने आपको क्या दो कान मुख दिया एक, दो कान मुख दिया एक। सुनो ज्यादा, बोलो नेक। हम तब भी नहीं समझ पा रहे। भगवान ने दो कान दे दिए, ज्यादा सुनो, ज्यादा सुनो, ज्यादा सुनो, लेकिन हम सुनते तो कम है, बोलना ज्यादा शुरू कर देते हैं। घर घर में लड़ाई किस बात की है? आपके घर में जो व्यक्ति मौन रहता है उसकी किसी से लड़ाई है? जो ज्यादा बोलता है ना, वो पिटती पिटता है। आप विचार करके रखना, घर में लड़ाई उसी से होती है ज्यादा बोलता है। और चलो बोले भी तो ठीक, बेवजह बोलता है उससे और ज्यादा लड़ाई होती है। चलो बेवजह भी बोले तो ठीक, फालतू की बातें बोलता है उससे और ज्यादा लड़ाई होती है। कुरल काव्य में आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, आप विचार करके रखना, कुरल काव्य में बहुत सुंदर बात आचार्य कुंद स्वामी कहने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? प्रज्ञों में भी ज्ञान की चर्चा उत्तम तात, मूर्खों में पर मूर्खता समझ के करो तुम बात। ज्ञानी ज्ञानी मिले तो दो दो बातें, और मूर्ख मूर्ख मिले तो क्या होगा? दो दो लातें होंगी और कुछ नहीं होगा। ज्ञानी से ज्ञानी मिलेंगे तो दो दो बातें होती हैं, और मूर्ख से मूर्ख मिले ना तो दो दो लातें होती हैं। तो जब समझदार की श्रेणी में जाओ, समझदार लोगों से बात करो, उन्हीं की बातों का जवाब दो। लेकिन अगर कोई मूर्ख तुमसे प्रश्न पूछे तो आचार्य का जवाब तो देना पड़ेगा ना, मूर्ख खोपड़ी खुजलाएगा अपनी। लेकिन ये ध्यान में रख के दो, ये मूर्ख है, इसको अच्छा पसेगा नहीं, इसको कोई बातें पसेगी जो इसकी समझ में है, वो ज्ञान की बातें समझ ही नहीं सकता। क्या करना, हम इतना ही विचार करके रखें। सुनने की कला श्रोता के पास होती है। सुनने वाला 14 प्रकार का, 14 प्रकार के श्रोता बताए हैं आचार्य आदि पुराण में। जिनसे आचार्य महाराज स्वामी ने 14 प्रकार के श्रोता